discuss with him कि साहब ये चीज़ें हमको वहाँ मिला. Registrar will then give him direction, and the same general body can be continued in the second phase after the registrar's opinion has been obtained. What we do is we get a grade 1 officer who is not a gazetted officer sitting there and giving judgments. He doesn't have the power to have an inquiry or give orders. वो order देता है वहाँ पर. तो वो conflict है, और वहाँ पर हमारा opinion or my viewpoint as an auditor is, auditor should put a remark that those person who came here represented the registrar, but registrar's opinion on the discussion and the methodology has not been reported, and it should red flag. So if it goes to High Court will see the auditor has raised an objection on the conduct of the procedure supervised by the registrar. That is one role. If the registrar's office plays very, very nicely, litigation would be reduced to the maximum. Now you basically हम हमारे सेशन में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर आर नो शॉर्टकट्स. आपको इत्मीनान से आपको रजिस्ट्रार का जो पर्सन होगा उसको 79A को 79A जो है उसको एक्सप्लेन करें. इट इज हर इंसान एडुकेटेड नहीं होता है, उनको समझने में भी डिफिकल्टी होती है. तो आप पूरा वक्त ले, बिकॉज इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी. अगर कोई लकूना रह जाता है तो उसका भुगतान आपकी मैनेजिंग कमेटी नहीं करेगी, वो भुगतान आपको करना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप रश नहीं करें. जैसा कि इसरानी साहब ने बताया कि भले 1 से 2 दिन लग जाए, मगर आप हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझें. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रायर टू दिस, जब आपको ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है, आप अपने लॉयर से कंसल्ट करें पॉइंट वाइज, और अगर कोई सजेशन उनकी तरफ से आता है तो आप वो पर्टिकुलर एसजीएम मीटिंग में कमिटी के सामने रखें और रजिस्ट्रार के सामने रखें, सो दैट यू कैन एटलीस्ट बी you will know that you have a better stand. एक और चीज़ था कि आम जो मेंबर्स हैं वो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं कि भैया हमने उनको दे दिया है, वो सारा चीज़ वो करेंगे. तो जब वो सारा चीज़ वो करेंगे और अगर उन्होंने कहीं पर भी गलती कर बैठे तो आप तो अपने घर से हाथ बैठोगे, भुगतोगे आप, समझे. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा पाया गया है कि मैनेजिंग कमेटी जो है, कोई कहता है आपको 20% मिलेगा, कोई कहता है 25% मिलेगा, कोई कहता है 35% मिलेगा. तो ये जो बेंचमार्क है, ये इस चीज़ को कौन तय करेगा, और व्हाट आर द प्रोजेक्ट अकाउंटेंट विल गिव द feasibility and the potential, right? Is the feasibility report by an independent architect, so you'll get that आपके पास कौन सी स्कीम अवेलेबल है, कौन सी स्कीम में आप जा सकते हो, ये स्कीम में भी जा सकते हो, वो स्कीम में भी जा सकते हो. So you know what is your potential, so that you will come to know कि भाई हमें कितनी एडिशनल एरिया मिल सकती है, कितना कॉर्पस फंड और क्या रहें. So an independent architect will calculate and give it to you. Now coming back to why things are happening this way is that you don't take interest. So each and every member should get involved, take interest, and then if you take a collective decision, then there will be less of a problem in the redevelopment, because redevelopment is a very complex issue. आज अगर एक एडमिशन भी लेना है अगर बच्चे का, तो माँ बाप इतनी रिसर्च करती है कौन सी कॉलेज में डालना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में डालने का, उसकी फीस क्या है, इसकी फीस क्या है, क्या हम उसको अब्रॉड यूके भेजे, यूएसए भेजे, कनाडा भेजे, इतना उसका वेरी ये क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च चालू हो जाता है 2 साल पहले. नहीं, और इसके अलावा भी कि वेदर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, वो रिसर्च आ जाता है, उसके अंदर पूरा रिसर्च करते हैं, देन टेक अ डिसीजन, राइट. तो ये भी जो हम हमारे फ्लैट जो रीडेवलपमेंट में हम बिल्डर को देते हैं, तो आप पूरी रिसर्च करिए, बिल्डर की रिसर्च करिए, पीएमसी की रिसर्च करिए, उससे जो बिल्डिंग बना है वो साइड पे जाओ, एक्सिस्टिंग मेंबर को पूछो कि भाई हाउ वाज द रोल ऑफ द पीएमसी, हाउ वाज द रोल ऑफ द बिल्डर, हाउ इट वाज, एंड देन यू डिसाइड फॉर द बिल्डर. और आपको जो मिलने वाला है वो आपको एक इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट आपको एक बना के दे देगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट. ऑन दैट बेसिस विल कम टू नो कि भाई दिस इज माई पोटेंशियल. तो मैं हमेशा
बोलते आया हूँ पिछले भी वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में, कि हमारा एक जो नॉर्मल जो भाषा जो रहती है बिल्डर के साथ में, हम यही पूछते कि बिल्डर हमें क्या देगा, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप बिल्डर को बोलो कि ये हमारी एक्सिस्टिंग एरिया है, आपको एडिशनल एरिया इतनी चाहिए, ये हमको कॉर्पस फंड चाहिए, ये हमको इंटरेस्ट चाहिए, और ये जो बचता है वो सेलेबल कंपोनेंट, टू मेक इट मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि भाई हम 1 लाख स्क्वायर फीट आपको दे रहे हैं सेलेबल कंपोनेंट, डिपेंडिंग और बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल एंड दिस पर्टिकुलर FSI which is today applicable. In future, if there is a relaxation and there is, say, another 50,000 FSI available in this project, then it will be shared on so and so portion. वो भी part of the DA में आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जब भी बनेगी या ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या दूसरी गवर्नमेंट आएगी, they will come out with some scheme, Very dynamic, some relaxation. very dynamic. Yes, yes. Right? So you will get additional FSI. तो वो पॉइंट भी जो है आपके डीए में क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. इन केस ऑफ देयर इज एनी रिलैक्सेशन, change in policy, then whatever the additional FSI which the society or the project will get, it should be set on show of portion, proportion. Also, ये आपका बहुत ही क्लियर डिफाइंड होना चाहिए, otherwise builder will take you for a ride. also one thing is very important कि at every stage of construction there should be check and balances. Every time you move to Because It's making your DA, it will keep it everything on check and balances. There will be a per chart. ये stage wise construction होगा, 4 week में ये होगा, दूसरे 4 week में ये होगा, तो there is a per chart. Right. And then what will be the quality, उसका भी check रखो आप. So everything आपके DA के अंदर सब कुछ अवेलेबल होगा, और आपका DA बनाने वाले के ऊपर है. यहाँ पर एक अभी लास्ट इशू जो रह गया बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, वाज द रोल ऑफ द ऑडिटर इन द केस ऑफ अ डेवलपर. वी हैव डन मेंबर आर्टिकल एवरीथिंग. अभी इशू आता है थर्ड पार्टी. नाउ इट इज गिवन टू अंडरस्टैंड, और देयर इज अ फीलिंग that auditor cannot enter into the work contract between the managing, but we forget that auditor is not a financial auditor, a cooperative society auditor. And this is for all the viewers, for all the managing committee members, for all the developers who may be possibly getting a chance to view this, that the auditor has to comment not only on the working of the managing committee, but his report is socio-economic financial audit. So he has to take the social responsibility, the financial responsibility, and the economic responsibility in the course of making his audit report. Economic responsibility would be see if the process has been followed, if the developer is not trying to cheat. Now why, or to do other way around. Why I make this statement is because the building breaks down in one financial year, but the society continues to exist. The society does not die. हमने देखा है कि many a times when the building is giving away, builder बोलता अब ये जनरल बॉडी करने का जरूरत नहीं है, सोसाइटी नहीं है, कुछ नहीं करने का है. Wrong. A body corporate has to file returns whether there is an activity or not. A body corporate has to file returns whether they have a property or not. And the property is always there, but in a different phase. One property is with the compound and a building on the top. The other property after demolition is the compound with the beneficial interest in a property to be constructed. तभी भी audit report होना ज़रूरी है. और उस वक्त जब ये audit report आता है and the building is under construction, the managing committee is still existing and the auditor has to get a working report from the managing committee कि हमारे resolution में ये पास हुआ है as mentioned by my colleagues, और उसमें ये status है, इनको 30% करना था complete on the third report, but they have done 20%. That has to be highlighted. It has to come in the O report. और अगर ऑडिटर उसको भूल जाता है, नहीं डाला है, then is opening himself to professional misconduct by not informing the other members. अगर हमारे पास 2000 मेंबर है, 2000 members cannot go and sit in the building. The auditor has been given the power, managing committee has been given the responsibility. Auditor will use his power and the managing committee will be responsible for the answers. तो उनको एक चार्ट बना के भेजेगा कि give me the status report on the building. और वो रिपोर्ट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में आएगा, और अगर नहीं आया
तो वो रिपोर्ट में लिख के goes back to the registrar, and that is where the registrar role comes in. Now, from my understanding in the last 2-3 years that I've done some research into this matter, because before I come to speak, I do a lot of homework, and we all do a lot of homework, so that some viewers को हम लोग as far as possible, as much tips and tricks that we can share for the benefit of citizens at large. I do not see any audit report, not any. I've not seen one audit report of a redevelopment project where an O report gives a report of the procedure followed, not followed. To all the auditors who are watching and all my colleagues who are watching, please make sure that you have a duty to do it. Managing committee आपको बोलेगा आपका काम नहीं है, then make a report. Managing committee says it's not my job and send it to the registrar and collect your fees for that report because you are appointed every year for an annual audit of the year. उस पे आप थोड़ा from the normal reformist point of view and you can throw, because I'm throwing new ideas out. मैं समझता हूँ कि जब बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है, Society exists. सोसाइटी एग्जिस्ट, एंड जैसे कि रीडेवलपमेंट को लेके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो ये मसला नहीं होना चाहिए कि भाई किसको कहाँ पे कांटेक्ट करे. जो प्रोफेशनल्स है, दे शुड बी uploading all those details and sharing it with all the members. Also, question of scrap sale. For example, scrap belongs to the members. Everything. Every development agreement में वो scrap sale का issue में दिखता नहीं. Right. There is always a clause. जो सर्वेज लेगा वो सोसाइटी को कितना मिलेगा. अभी now the latest way I'm looking at here we make a website. So website के अंदर day-to-day activities right from the construction site is uploaded and the members will have access. Only the members With the username, password and username. they can They can keep a tab on a daily basis. on day-to-day basis के भाई क्या हुआ है. So that all we can use the technology for our information. उसके लिए तो ITN information and technology. तो उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं redevelopment के अंदर by making one website and the members can log in and see the day-to-day activities. And then checks and balances are there. आपको किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करना है, RCC की क्वालिटी क्या है, आपके टाइल्स की क्वालिटी क्या रहेगी. सो एवरीथिंग इज देयर. आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो उसमें पूरा के पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा. सो हियर वी कम टू द एंड. Stay tuned to our channel for more updates on legal matters and that affect you. If you find this video informative, then like, subscribe and share with your friends and contacts for more engaging content on legal issues. See you again in the next video with a new topic. Till then, take care, stay blessed, be safe and remain healthy. Hey everyone, Nausheen Ali Sardar here. I just wanted to take a moment and talk to you about something incredibly important, our rights as citizens. You know, knowledge is power, and understanding our legal rights is crucially important in today's world. That's where Citizens Justice Forum comes in. Citizens Justice Forum with You channel is doing fantastic work empowering citizens by sharing valuable legal knowledge. They are dedicated to helping us understand the fundamental rights given to every citizen by the Constitution of India, from insightful discussions to breaking down complex legal jargon. Citizens Justice Forum is making legal information accessible to everyone. It's like having your own legal guide at your fingertips. So, if you want to empower yourself and stay informed and be aware of your rights, make sure to stay connected with Citizens Justice Forum. And don't miss out on their fantastic content. Subscribe to their channel now and let's build a community of informed and empowered citizens together. Knowledge is power, after all. Stay connected, stay informed, and subscribe to Citizens Justice Forum. See you there.